बात अभी रुकी नहीं, इमरान खान पर एक और हमले की बड़ी तैयारी। जनरल फैज़ के खिलाफ हुकूमत की इंक्वायरी शुरू। मरियम नवाज ने फैज़ हमीद को अपनी जिद बना ली और कहा कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कीजिए कोर्ट मार्शल, बड़े बड़े राज खुलेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज की इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त सुनने से ही माजरत। आखिर इतना खौफ और ये सारा माजरा क्या है? दूसरी जानिब अफसोसनाक खबर, पुलिस तशद्दुद से तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जान से हार गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। इमरान खान के ऊपर मजीद हमलों का ख़तरा, उनकी जान जा सकती है। मसलसल ये खबरें आ रही हैं। पहले भी ऐसे कहा गया था और फिर प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन बच गए। चूँकि ज़िंदगी थी, मारने वाले से बचाने वाला कहते हैं बड़ा होता है। कोई भी सियासतदान हो, उसको ऐसे नहीं मारना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो चली गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले गए, लियाकत अली ख़ान चले गए। यहाँ किस किस को नहीं मारा गया? उनके चले जाने से सिर्फ एक इंसानी जान नहीं गई, हम कई साल पीछे गए और हमारी क़यादत मर गई। यानी कि जो कौम के रहनुमा होते हैं वो बड़े अरसे के बाद और सदियों के बाद पैदा होते हैं। अगर उन्हीं ही को मार देंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? तो क्यों किसी को कोई ऐसे मारे, वो चाहे कोई भी हो। और फिर भी आज ख़तरा क्यों है? शिबली फराज साहब जो हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इमरान खान पर एक और हमले का उन्होंने खदशा जाहिर किया है। शिबली फराज साहब ने कहना है कि इमरान खान पर एक और हमले की तैयारी की जा रही है और इमरान खान की हिफाजत का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। शिबली फराज का कहना है कि इमरान खान इसी वजह से अदालतों में पेश नहीं हो रहे। हमले करने वाले सिर्फ सही मौका की तलाश में हैं। पहले भी कहा गया था, फिर हमला हुआ और आज भी लगता है कि फिर से दोबारा हमला होने की जो चीज़ें कही जा रही हैं, हमला किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इनकी हिफाजत कैसे होती है और कैसे बचा जा सकता है। और अदालतों में पेशी भी होगी, सारे मामलात होंगे, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बड़ी तगड़ी ख्वाहिश का जिक्र किया, इजहार किया। जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लेकिन कोर्ट मार्शल से पहले जो हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू किया, एक सहाफ़ी ने सवाल किया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को कि मरियम साहिबा तो ये चाहती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम जो हैं वो साबिक़ DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तहकीकात जो हैं इनको शुरू करेंगे और तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं। कोई पेशरफ्त हुई तो सामने भी आ जाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका ये भी कहना था कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुकूमत नहीं कर सकती, इदारा कर सकता है। और कोर्ट मार्शल वजारत दाखिला नहीं, इदारा और GHQ करता है। ये तो है, अच्छा हुआ उनको समझ है। इमरान खान के अंजाम पर पहुंचे बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इमरान खान 13 मार्च को अदालत पेश हो जाएंगे। उम्मीद है कि पेश न होने पर मज़ीद रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर ये भी है कि अब अगर इससे ज़्यादा मेहरबानी हुई तो सवाल उठेंगे और अदलिया की गैर जानबेदारी पर हर्फ आएगा। अच्छा, वो समझते हैं कि अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहर से और हुकूमत के जो अज़ाइम हैं उनसे अदलिया इमरान खान को बचाना चाहती है। देखते हैं कि उनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें या उनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान जो है उनको नाहल होना चाहिए, हो जाए नाहल। कहते हुए जिंदा कख का और मरा हुआ लख का, तो ये तो वही बात होगी। इमरान खान नाहल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदा रहें तो फिर बाकी काम वैसे भी हो जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाहती हैं कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए जनरल फैज़ हमीद साहब का। मैं बड़ा खुश हूँगा अगर जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल करें और निशान इबरत बना के रख दें इस जर्नैल को। क्यों? ये सारे मुदाखलत करते हैं सियासत में। फिर बाजवा साहब का भी होना चाहिए। कहते हैं तौहीन है उनका नाम लेना और उनके बारे में बात करना। क्यों? उन्होंने इक़्तिदार आपको जोली में रख के दिया, प्लेट में रख के दिया और आज आप उसके मज़े ले रहे हैं। और केसेस उन्होंने बनवाए, उन्होंने ख़त्म किए। जनरल फैज़ हमीद ने तो इमरान खान से बात करते हुए कहा कि मैं तो उस वक्त मेजर जनरल था, मैं DG ISI भी नहीं था, मैं तो कोर कमांडर भी नहीं था, मैं तो मुल्क का आर्मी चीफ भी नहीं था जब आपके ऊपर ये खिलवाड़ सारे हुए। अलग बात है कि सबको पता है कि उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें फैज़ हमीद साहब भी तो किसी को खुश कर रहे थे, किस्से कहानियाँ थे। लेकिन हो जाए कोर्ट मार्शल, अल्लाह करे,
जनरल फैज़ हमीद का तो फिर वो एक गोली बंदूक से बाजवा की तरफ करेंगे, दूसरी किसी और तरफ होगी, तीसरी किसी और तरफ होगी और इसी बहाने बड़े बड़े पंडोरा बॉक्स खुलेंगे। लेकिन ये आर्मी अपने मरे हुए साबिक आर्मी चीफ को भी कुछ नहीं होने देती उसकी लाश को। जनरल फैज़ हमीद तो जिंदा है। बना लें बयानिया, कोशिश कर लें बयानिया बनाने की, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? वो रियासत आपसे ताकतवर है, आप उनके नौकर हैं, आप उनके मुलाजम हैं। तो मालिक कभी नौकर की बात नहीं सुना करता। एंड ऑफ द डे उनके मफादात एक हैं। वो अपने मफादात की खातिर जनरल फैज़ हमीद हों या बाजवा हों या मुशर्रफ हों या कोई भी हो, उसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। कल वो आइन की खिलाफ वर्जी करते थे, आज तारीख में पहली बार सियासतदान और जमहूरियत का राग अलांपने वाले पीडीएम की हुकूमत की 11 जमातें इलेक्शन ना करवा के आइन की खिलाफ वर्जी करेंगी। आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आइन तोड़ना इंसानियत को कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है। क्यों? इसकी एक हैसियत है, सारी चीज़ें हैं। आप देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। और मरियम नवाज शरीफ फैज़ हमीद से 4 साल इमरान खान हुकूमत की हमायत करके मुल्क तबाह करने में किरदार अदा किया, ये ऐसा कहती हैं। और 2 साल नून लीग की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। इबरत बनाया जाए और उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उनकी अब ये पहला दुनिया का काम देख रहा हूँ। एक अदालतें आर्मी की हैं कोर्ट मार्शल करने की सूरत में, दूसरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतें हैं और अपनी अपनी अदालतें बना रखी हैं। अपने अपने लोगों को खुद वो चीज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वो रियासत है और एक इधर रियासत है, यानी कि फ़ौजी जो हैं वो कोई और मखलूक हैं। वो आम अदालतों में जहां इमरान खान पेश होता है, नवाज शरीफ पेश होते रहे, आसिफ जरदारी पेश होते रहे, जहां पे मैं और आप आम आवाम जाते हैं, ये वहां क्यों नहीं पेश होते? इंडिया में तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे क्यों नहीं होता? ये आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं इसके ऊपर। पुलिस ने इतना तशद्दुद किया। 2 दिन पहले वो लड़का बेचारा मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए डांस करते हुए एक नगमे के ऊपर उछल रहा था और गले में एक जमात का उसने डाल रखा था झंडा। उसे क्या पता था आज वो उस तब्दीली को जो लाना चाहता है, अल्लाह जाने उसकी नीयत यही थी या क्या थी, वो दुनिया से ही चला गया, वो मारा गया बेचारा। तो कौन पूछेगा इनको? कोई नहीं पूछेगा। इनकी जान बहुत कीमती, बाकी आवाम जो हैं वो शायद कोई और मखलूक हैं, वो इंसान ही नहीं है। फिर पता नहीं क्यों कहा कि हज़रत उमर के दौर में कि दरिया के किनारे कुत्ता भी भूख से मरेगा तो मुझे रोज़े महशर पूछा जाएगा। अगर एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है तो फिर ऐसे क्यों होता है? अगर तमाम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो बराबर हैं और किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, खुतबा हाजतुल अलविदा के आखिरी अल्फाज हैं, तो फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? ये अमल तो हमें ही करना चाहिए और हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। जितनी जान मेरी इमरान खान और इस कारकुन की जो दुनिया से चला गया है इम्पॉर्टेंट है, इतनी सब की है, यानी कि इसमें तफरीक क्यों है? शायद वो गरीब है, शायद नहीं, हकीकत में यहाँ इंसाफ कोई नहीं है, यहाँ इंसानी जान का कोई परवाह नहीं है। मैं अगले दिनों में बताऊँगा ये राना सनाउल्लाह साहब को मारने की बात क्यों हुई। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, ये बहुत कुछ है। वो जिसको हुक्म देते हैं ना, जिसके पास सबूत होते हैं उसी को भड़का देते हैं। देखते हैं क्या होता है। जज इतने डर गए कि लाहौर हाई कोर्ट के जो सोना है चीफ जस्टिस हैं, सोना नहीं हकीकत में बता रहा हूँ, उन्होंने इमरान खान की तकरीर पर जो पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त थी उसको सुनने से माजरत कर ली। कहा नहीं, ये दरख्वास्त नहीं है, ये कोई शायद एटम बम है, इसको मैं छूऊंगा मर जाऊंगा। यानी कि इतना खौफ व हैरास कि मैं इस दरख्वास्त को सुनने से इनकारी हूँ। तो साबित हुआ ना कि अदलिया आज़ाद है। इससे ज़्यादा और क्या आज़ादी हो सकती है? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल ने इमरान खान की तकरीर पर कैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली और 3 रोज़ कबल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेमरा के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए इमरान खान की तकारीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी के फैसले को कालदम करार देने की इस्तदा की थी। इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के पास भेजी गई थी। ताहम जस्टिस शाहिद बिलाल ने ज़ाती वजूहात की बिना पर माजरत करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से केस
किसी और बेंच को भेजने की सिफारिश कर दी। कहा शाहिद बिलाल ने कि प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, ये किसी और बेंच को दरख्वास्त दे दीजिए, मैं इसको नहीं देखना चाहता। आया होगा उनके ऊपर पीछे से प्रेशर, तो जब प्रेशर आया होगा तो ये मौसूफ जो हैं, पता नहीं इनको अपनी ज़िंदगी क्यों इतनी प्यारी है, या फिर मेरे ख्याल से करप्शन करते रहे, या इनकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, शायद इनकी कोई ऑडियो और वीडियोस बनी हुई होंगी जिसकी वजह से ये ब्लैकमेल होंगे। आखिरत की तैयारी होती, हराम ना खाया होता, मौत से ना डर रहे होते, तो बड़े से बड़ी कॉल आ जाती तो कहते ना मैं उसके बावजूद इसको समात करता हूँ और देखता हूँ हक क्या है और सच क्या है और झूठ क्या है, तो फैसला दे देते, भले वो ना भी तकरीर बहाल होती। लेकिन यहाँ माजरा ये है कि फ़लाँ जज को दे दीजिए, मैं खुदारा बड़ा मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं मारा जाऊँगा, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, सबको अपने लाले पड़े। इस मुल्क के अंदर हर शख्स चाहता है, मैं बेहतरी चाहता हूँ, उसके इरादे हैं, उसकी नीयत है, उसके ख्यालात हैं, वो चाहता है मुल्क में तब्दीली आ जाए, आइन और कानून की पासदारी हो, अमल किया जाए, लेकिन खुदारा वो बात मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बाकियों पे करें। हर शख्स जब यही कहेगा तो उसका नतीजा 0/0 होगा। जिस मुल्क की अदलिया इंसाफ ना कर पाए, एक दरख्वास्त की समाअत ना कर सके, आधे बेंच में शामिल हों, आधे बेंच को छोड़ के चले जाएं, कुछ जजेस अच्छे हों, कुछ अच्छे ना हों, ये पहले सियासी जमातों के कारकुन रहे, बाद में जज बने, तो बैत तो की ना इन्होंने। फिर आप जिन रिजॉर्ट में ठहरते थे, जो आपके लिए ज़ोराने और अशैयों का एहतमाम करते थे, फिर पता नहीं क्या क्या होता रहा, तो क्यों इन लोगों के सामने आपने बैत कर ली? आपको तो इंसाफ करने के लिए कहा गया था, जो अल्लाह की बहुत बड़ी सिफ़त है। बहुत सारी बातें हैं, किस किस बात के ऊपर क्या क्या तबसरा किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।